सो डियर स्टूडेंट्स, कल के क्लास में हमने ये देखा कि मेटल्स जो होते हैं दे कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड्स. डियर स्टूडेंट्स, metals they have low ionization energy. They easily lose electrons and form positively charged metal cations. So इस नेचर को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कहते हैं. हमने इसका मैकेनिज्म भी कल देखा कि कैसे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं. एक्चुअली ये रिएक्शन जो है इट इज़ एन आयोनिक रिएक्शन. आयोनिक रिएक्शन. डियर स्टूडेंट्स, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के कारण M प्लस या Mn प्लस मेटल कैटायंस बनाते हैं और ऑक्सीजन O2 नेगेटिव आयन्स बनाते हैं. So these oppositely charged ions they are held by strong electrostatic forces of attraction in the form of metal oxides. So dear students, यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि metals जो है they do not react with oxygen with the same speed. एक ही स्पीड से metals ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं होते हैं. कुछ मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो वायलेंटली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं. कुछ मॉडरेटिवली, कुछ मेटल्स को हीट करना पड़ता है. कुछ मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने के लिए स्ट्रॉन्ग एंड प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग कंडीशंस में ट्रीट करना पड़ता है. या कुछ मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं या मेटल ऑक्साइड्स ही नहीं बनाते हैं. सो इसी कंसेप्ट को डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे. सो इफ़ वी टेक एग्जांपल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम. डियर स्टूडेंट्स, ये दो मेटल्स जो है ये ऑक्सीजन के साथ वायलेंटली रिएक्ट करते हैं या विग्रसली. क्योंकि सोडियम और पोटेशियम रिएक्टिव अल्कली मेटल्स हैं, मोस्ट रिएक्टिव अल्कली मेटल्स. सो ये एटमॉस्फेरिक जो नॉर्मल कंडीशंस हैं या हम ये कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि हम यूजुअली सोडियम या पोटाशियम को केरोसिन ऑयल में कैप्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं. क्योंकि अगर हम इनको ओपनली रखते हैं तो दे वायलेंटली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड. और ये रिएक्शन बहुत विग्रस होती है. सो इफ़ वी टेक द केस ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड. डियर स्टूडेंट्स, ये भी ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, ये एलिमेंट्स या ये मेटल्स. बट इन कंपैरिजन टू सोडियम एंड पोटेशियम दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन मच स्लोली. बहुत स्लोली ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स पे ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं. They form a protective layer on their surface and the protective layer is of metal oxide. Dear students, इन metals में अगर हम lead को consider करेंगे, lead को अगर हमें ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर lead ऑक्साइड बनाना होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें हीटिंग करनी पड़ती है. सो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाय एल्युमिनियम, zinc and then lead. If we take the case of iron and copper. Dear students, अगर हम दोनों metals को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे और स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे इन दोनों
आयरन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएंगे इन स्ट्रॉन्ग हीटिंग कंडीशन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आयरन का ऑक्साइड बनेगा मैग्नेटिक ऑक्साइड Fe3O4। डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ कॉपर, कॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं होगा इन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। कॉपर तभी जाके कॉपर ऑक्साइड बनाता है CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड, जब इसी स्ट्रॉन्ग हीटिंग को हम लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू रखेंगे, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए ये हीटिंग कंटिन्यू रखेंगे। सो हियर आयरन reacts with or combines with oxygen in the condition of strong heating and react and forms the metallic oxide which we called magnetic oxide Fe3O4। however कॉपर जो है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ सिर्फ स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे ही रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर हम इसी स्ट्रॉन्ग हीटिंग को लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू रखेंगे, लॉन्ग टाइम तक इसको हीट करेंगे स्ट्रॉन्गली, तो तब जाके ये क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, तब जाके ये मेटलिक ऑक्साइड बनाता है। सो लास्टली डियर स्टूडेंट्स, कुछ मेटल्स जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये जो मेटल्स होते हैं, when they are treated with oxygen even in strong and prolonged heating, they do not form metallic oxides, they do not combine with oxygen. So we have seen in here how some metals react quickly with water, some with oxygen, some react moderatively with oxygen, some react with oxygen on strong heating, some react with strong heating but for prolonged times, and there are certain metals like silver, gold and platinum which are least reactive and they do not react with oxygen, that's they do not form any kind of metallic oxide। dear students, हम कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। सोलेबिलिटी, dear students, most of the metallic oxides, most of the metal oxides they are insoluble in water, but those of sodium and potassium they dissolve in water। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम मेटल ऑक्साइड्स की सोलिबिलिटी देखेंगे, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स दे आर इनसोल्युबल इन वाटर, दे डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, ये पानी में नहीं घोलते हैं। लेकिन अगर हम कुछ मेटल्स को देखेंगे जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, ये पानी में डिजोल्व होते हैं। अगर हम सोडियम ऑक्साइड को लेंगे, दैट इज Na2O, if we dissolve it in oxygen it forms NaOH, ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अल्कली, sodium hydroxide, this is solid and this is liquid, this is aqueous, means that this material is being dissolved in water। so here are two sodium atoms, it is two i's, I think it is now balanced, yes it is balanced chemical equation। similarly जो पोटेशियम का ऑक्साइड है K2O, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कंबाइन होके या डिजॉल्व होके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH बनाता है। सो डियर स्टूडेंट, सोलिबिलिटी हमने देखी कि मोस्ट ऑफ द मेटलिक ऑक्साइड्स दे आर इनसोल्युबल इन वाटर, हाउएवर दोज ऑफ बट द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम ये पानी में डिजॉल्व होते हैं और दे फॉर्म अल्कलीज, दे फॉर्म बेसिस। तो दूसरी प्रॉपर्टी, बेसिक नेचर। डियर स्टूडेंट्स, जो मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं
या मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, दे आर मोस्टली बेसिक इन नेचर. Mostly they are basic in nature. It means that these metal oxides, they dissolve in water and they form alkalis or bases. This is the one way we can call these metallic oxides that they are having basic in nature. So metallic oxides जो है, metal oxides अगर ये पानी में डिजोल्व होते हैं तो ये अल्कलीज बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं, तब जाके हम ये कहेंगे ये जो मेटेलिक ऑक्साइड्स है इट इज़ हैविंग बेसिक इन नेचर. दूसरी कंडीशन ये है कि मेटल ऑक्साइड्स जो है ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ. व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड तो ये यहाँ पे बनाते हैं सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको if it is basic in nature it reacts with acid. This is the neutralization reaction. यहाँ पे salt बनता है and water is formed. So dear students, कुछ metal oxide जो है they are amphoteric like that of aluminium and zinc. aluminium का ऑक्साइड Al2O3 और जिंक का ऑक्साइड ZnO. डियर स्टूडेंट्स, ये दो ऑक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है. एम्फोटेरिक ऑक्साइड मीन्स वो मेटल ऑक्साइड्स जो बेसिक एज वेल एज एसिडिक कैरेक्टर शो करता है. अगर हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ऑक्साइड जो है ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है, इट मीन्स दैट इट इज़ इट सेल्फ एक्टिंग एज अ बेस. सो बेसिक. लेकिन कुछ ऑक्साइड जो है जो कहीं रिएक्शंस में एज बेस एक्ट करते हैं और कुछ रिएक्शंस में एज एसिड्स एक्ट करते हैं. सो ऐसे ऑक्साइड्स को हम कहेंगे कि दे शो बोथ बेसिक एंड एसिडिक कैरेक्टर. सच oxides are known as amphoteric oxides. Example, aluminium का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड. डियर स्टूडेंट्स, इनके जो इक्वेशंस है, केमिकल इक्वेशंस है, रिएक्शंस है, वो आप बुक पे या रेफरेंस पे देख के आप स्टडी कर सकते हो. सो कंसेप्ट ये है कि ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं दे आर मोस्टली बेसिक इन नेचर. सो हमें कैसे पता चलता है कि ये बेसिक इन नेचर है? पहला ये है कि जब ये पानी में घुल जाते हैं, डिज़ोल्व होते हैं, जो भी मेटल ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल होते हैं वो बेसिस बनाते हैं, अल्कलीज बनाते हैं. दूसरा कंसेप्ट है कि ये मेटेलिक ऑक्साइड अगर एसिड्स के साथ ट्रीट होते हैं तो वहाँ पे अगर ये साल्ट्स बनाते हैं और वाटर यहाँ पे बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो एसिड से जब ये कंबाइन होते हैं इट मीन्स दैट दे एक्ट हियर एज द बेस. सो हियर these metallic oxides are basic in nature. Dear students, some of the metallic oxides that of aluminium and zinc, Al2O3 and ZnO, they are amphoteric oxides. Amphoteric means they show both basic and acidic character. So with this we have completed the metallic oxides. Thank you for watching this lecture.